हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं नई जगह और नए अनुभव के साथ हाजिर है फिर से वीडियो के साथ। और आज हम आए हैं करौली ज़िले की ऐतिहासिक नगरी तिमनगढ़ और बताएंगे आपको यहाँ का गौरवपूर्ण इतिहास साथ दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। और यहाँ पे जो एंट्री लेते ही हमारी नज़र पड़ी इस लिपि पर, जो लिखी गई है देवनागरी लिपि जिसे कहा जाता है। अब इसको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर अब कोई जानता हो तो बिल्कुल पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देवनागरी लिपि के कुछ शब्द यहाँ पर भी लिखे गए हैं, थोड़ा बहुत अगर याद है तो संवत 1244 ईस्वी में जो है बनवाया गया था। ये ज़रूर लिखा हुआ है, उसके बाद हमें भी समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह फोर्ट हिंडौन शहर के निकट मासलपुर तहसील में स्थित है। जिला मुख्यालय से यहाँ की दूरी लगभग 39 किलोमीटर है। यहाँ का इतिहास 11वीं सदी में यादव वंशीय शासक बयाना के जो विजयपाल के भाई थे तिमनपाल, उन्होंने यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया था इस दुर्ग का। और ये देखिए, इस दुर्ग को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है आक्रांताओं के द्वारा। चलिए अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए पत्थरों को कैसे तोड़ दिया गया है, दुर्ग का खंड खंड कर दिया। ये महल हुआ करता था उस वक्त। और चलिए देखते हैं, एक द्वार बना हुआ है, ये देखिए। तिमनगढ़ किले का इतिहास आज के तिमनगढ़ से बहुत भिन्न है। तिमनगढ़ किले का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में माना जाता है, जो तिस्मानों ने करवाया था। यह फोर्ट गुर्जर पृथ्वी सम्राटों के समकालीन माना जाता है। अधिकतर इतिहासकार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में मानते हैं, यदुवंशी शासकों द्वारा करवाया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पर 1196 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, जिसके बाद यह अधिकार क्षेत्र में आ गया। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिक्षेत्र में आ गया, जो उसका सेनापति था। यहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटपाट की और 1244 ईस्वी में इस किले का पुनरुद्धार का श्रेय जाता है तिमनपाल को, जो बयाना के विजयपाल के भाई तिमनपाल है, जो यदुवंशी शासक है। और कहते हैं इनके पूर्वजों ने ही 11वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया था। भाग शेष बचा हुआ है, दीवारें तो सारी तोड़ दी गई है। कहते हैं यहाँ पे अष्ट धातु की काफ़ी मूर्तियाँ थी, जिनको जो है मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे वो अपने साथ ले गए। उसके बाद ये है दुर्ग का विखंडन चालू हुआ। और कुछ ये देखिए पिलर्स पड़े हुए हैं, जिस पर नक्काशी देखिए आप, ये देखिए। और इसको ध्वस्त करने का मुख्य कारण है यहाँ पर मौजूद पारस पत्थर। बोलते हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में खजाना दबा हुआ है इन दीवारों के पीछे। और मुख्य रोल जो यहाँ पर खजाना ढूंढने का रहा है, वो यहीं पास में गांव वालों का रहा है, जिन्होंने इस क्षेत्र को काफ़ी ध्वस्त किया है। इस क्षेत्र का नाम तिमनगढ़ तिमनपाल के नाम पर पड़ा है, जो यहाँ के शासक थे। ऐतिहासिक शहर है हमारे करौली जिले का, जो आज भी अपनी अस्मिता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को ना ही ऐतिहासिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। किले का पुनरुद्धार करवाने के लिए तिमनपाल को एक साधु द्वारा पारस पत्थर दिया गया, जिसकी बदौलत उन्होंने किले को
पुनः समृद्ध बनाया और बहुत से खजाना छुपा होने का अनुमान है। पुल के ऊपर दोनों तरफ 4 खम्भों की छतरी बनी हुई थी, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और दूर से देखने पर यह काफी सुहावनी प्रतीत होती है। मैं पुल के ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई हैं उनके ऊपर, और ये देखिए झरोखे भी बने हुए हैं इनके छोटे छोटे। और यहाँ का जो आप देख सकते हो किस तरह इस खुशहाल फोर्ट को उजाड़ दिया गया है आक्रांताओं द्वारा। और यहाँ से आपको दिखाई देता है सागर तालाब का एक दृश्य जो आप देख सकते हो। और दिखाते हैं आपको और छतरियाँ उधर बनी हैं, उधर तक चलते हैं और बने। खंडर में बदल चुका यह किला किसी समय एक समृद्ध किला हुआ करता था, जिसके चित्र यहाँ पर मौजूद खंडरों में मिलते हैं। यहाँ पर इन खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें मुख्य भगवान व भगवान गणेश को दर्शाया गया है, और जो मध्य में स्थित है वो नवग्रह है जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसमें राहु व केतु को भी दर्शाया गया है। यहाँ से प्राप्त हुई मूर्तियों को खंडर में बदलने का श्रेय यहाँ पर मौजूद आम लोगों द्वारा जाता है, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को लगभग 20 से 30 रुपए में यहाँ के लोगों द्वारा बेचा गया था, जिनके साक्ष्य आपके सामने प्रतीत होते हैं। इन मूर्तियों को वैभवशाली इतिहास को मिटा दिया गया है चंद पैसों की खातिर, जो आप देख सकते हो किस तरह बड़े। आज भी इस किले में अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी की विशाल और छोटी मूर्तियों को मंदिर के नीचे छुपाया गया है, जिसकी वास्तविकता यहाँ पर स्थित खम्भों व छतरियों में की गई अच्छी कारीगरी से है। यहाँ पर मौजूद मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ बने मंदिरों की छतों और स्तंभों पर सुंदर ज्यामिति और फूल के नमूने किसी भी पर्यटन का मन मोहने के लिए काफ़ी है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक मंदिर के स्तंभों पर अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है, जो प्राचीन कला का एक बेमिसाल नमूना है। कई रिकॉर्ड साइट्स की पुष्टि करते हैं कि यह दुर्ग 8वीं सदी में बनवाया गया है। यहाँ पर मौजूद इन खंभों पर प्राचीन वास्तुकला के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। ओम पर अव्वल दर्जे की कारीगरी आपके मन मोहने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर मौजूद इन खंभों पर जो ये मूर्तियाँ लगी हुई है, ये अपने आप में ही एक कला का बेमिसाल नमूना है। जहाँ पर ये देखिए नक्काशी पत्थर पे, एक ही पत्थर पे नक्काशी की गई है, और ऊपर की तरफ ये देखिए कैसे आज फॉसलिंग जिसे बोलते हैं, ये पत्थर पर की गई कारीगरी है। और यहाँ से इस दुर्ग का समृद्धि का पता लगता है कि उस जमाने में यह दुर्ग कितना समृद्ध रहा होगा, जिसको आज तहस नहस कर दिया है। चीख चीख कर अपने अस्तित्व की गवाही देता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की फाइलों में ही दबकर बंद हो चुका है, जिसका अस्तित्व शायद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में है या नहीं। कुछ किंवदंतियों की माने तो तिमनगढ़ का किला एक शापित किला है, जो आज भी अपने शाप की विभीषिका झेल रहा है। कहते हैं तिमनपाल के समय एक नटनी ने
इस क्षेत्र में श्राप दे दिया था, जिसका चलते यह क्षेत्र रातों रात खाली कर दिया और आज भी यह क्षेत्र वीरान पड़ा हुआ है। इन छतरियों पर अव्वल दर्जे की कारीगरी व इनके खम्भों पर मौजूद घंटियाँ हमारे प्राचीन ग्रंथों के इतिहास का वर्णन करते हैं और आज का विज्ञान इन विरासतों के आगे घुटना टेकते हुए नजर आता है। कुछ किंवदंतियों में माने तो यह क्षेत्र तहस नहस हो चुका था। तब एक साधु ने राजा तिमनपाल को पारस पत्थर भेंट स्वरूप दिया। तभी से यह किला समृद्धि की तरफ बढ़ा। राजा ने पारस पत्थर को एक साधु को दे दिया ताकि इस पत्थर का गलत इस्तेमाल ना हो या उपयोग ना हो। साधु ने इस पत्थर को साधारण पत्थर समझकर नीचे ही स्थित चंदन सागर झील में फेंक दिया। यह बात राजा को पता चलते ही राजा ने इस झील में खोज की, मगर इस पत्थर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद राजा ने 2 हाथियों को इस सागर में उतारा। एक हाथी की जो साकड़ होती है वह पत्थर से टच हो गई, जो सोने में बदल गई, मगर पत्थर का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कितने राजा आए, कितने राजा गए, मगर इस पत्थर का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। और अभी हम चलते हैं, ये जो ऊपर बनी हुई है छतरियाँ, उनके ऊपर 12 खम्भों की छतरी दोनों तरफ बनी हुई है। ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, यहाँ से चलिए। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है जिनको ध्वस्त किया गया है, ये देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये पिल्लरों पे मूर्तियों को ध्वस्त किया गया, सारियों को, कि कारीगरी को एक उत्तम उदाहरण है। और इससे आप पता लगा सकते हो कि उस वक्त यह क्षेत्र कितना समृद्ध रहा होगा। और अभी हम चल रहे हैं छतरियों की तरफ। ये देखिए, दूर की दीवार से होके हम लोगों को जाना पड़ रहा है। ये देखिए, यह जो छतरियां हैं और अभी हम मौजूद है 12 खम्भों की छतरी पर, जो दोनों दुर्ग के पोल के ऊपर दोनों तरफ बनी हुई है। 2 छतरियां यहाँ पर बनी हुई है, एक ये है और एक में हम लोग अभी खड़े हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ से आपको दिखाते हैं बाहर का जो क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं सागर तालाब की तरफ। तिमनगढ़ फोर्ट हमने पूरा देख लिया। मौजूद है सागर तालाब पर, जहाँ पर माना जाता है कि पारस पत्थर को यहीं पर फेंका हुआ था एक साधु के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर
उसका रहस्य अभी तक रहस्य बना हुआ है, जिसकी खोज भी की जा चुकी है बार बार, तो अभी तक वह रहस्य बना हुआ है। और यहाँ के लिए इतना ही। और आप व्यूज़ देख लीजिए जहाँ पर सिंघाड़े की खेती अभी की जाती है। इसके तल में पारस पत्थर छुपा हुआ है। व्हाट हैपन बाबू? सो फ्रेंड्स,